इस तरह से इस मूवी की शुरुआत होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आगे कुछ होने वाला है। इसकी मेन स्टोरी है कि पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पे इंडियंस की तरह रहते हैं, यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, एकदम से नॉर्मल ज़िंदगी जैसे इंडियन गुजारते हैं। लेकिन उनका मकसद इंडिया में रहना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे टेरर अटैक करवाना होता है। और वो अपने पाकिस्तान से आने वाले हुक्म का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है वहाँ से वो यहाँ पे अटैक करवाते हैं। यही है मेन स्टोरी जिसके इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमती है। इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि लोगों के दिमाग में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जाके सस्पिशन का बीज डाल देते हैं। राइटर्स ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रहे हैं। इस मूवी में ना एक बड़ा अजब सी चीज़ दिखाई गई है। लंबी दाढ़ी वाले, छोटी दाढ़ी वाले और क्लीन शेव वाले के दरमियान में फ़र्क, कि जो अजमेर जाता है वो नमाज़ नहीं पढ़ता और जो सिटियों में बॉम्ब गिराते हैं, अटैक करवाते हैं, उसको नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया है। लेकिन क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल है हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड का, जो देखने में ही फेक लग रहा है। ऐसे एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहिए था जो रियलिटी बेस्ड हो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे रणवीर सिंह ने जोक के अंदाज में बोला कि किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है और पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन सिनेमा में काम करने नहीं दिया जाता है, और इस तरह से टेररिज्म, टूरिज़्म और इंटरटेनमेंट दोनों को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या हकीकत में कर रहा है इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हम क्या फेस कर रहे हैं, वो हम फेस कर रहे हैं नफ़रत का हीट। इस मूवी में हमें यह भी बताया गया है कि कुछ पॉलिटिशियन की तरह जो फिल्म का जो पॉलिटिक्स है ना, वो भी हमारे ब्रेव पुलिसमैन को हथियार बना करके पास्ट की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। और ये भी बताता है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अपने पास्ट को भूल करके आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन दूसरे फेथ के कुछ मेंबर अभी वो पास्ट में ही हैं और अपने रिलीजन को यूज़ करके वो टेरर अटैक करवाते हैं। ये मूवी चाहती है कि हम बिलीव करें कि पड़ोसी मुल्क से कुछ लोग इंडिया में आ गए हैं और वो फॉल्स आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। इस पे डायरेक्टर या स्क्रीन राइटर ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे आने वाली सीरीज़ में इसको बताया जाएगा। ये रोहित शेट्टी की फ़िल्म है और रोहित शेट्टी की फ़िल्मों में एक्शन जो होता है वो एकदम से टॉप क्लास का होता है, और इसमें भी ऐसा है। रोहित शेट्टी बहुत ही एक मशहूर और फेमस डायरेक्टर है। इस्लाम जो है ना वो बड़ा पीसफुल मज़हब है, लेकिन कुछ लोग हैं, बिल्कुल हैं, जो इस्लाम को ही सहारा बना करके लोगों पे अटैक करवाते हैं। और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो कुरान और हदीस को पढ़ना ही नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कुरान में क्या है। अरबिक आती नहीं है और अरबिक में कुरान है, हदीस है, तो बस अपने तरफ से जो सो अलट पलट मतलब निकाल करके उसी को सहारा बनाते हैं और लोगों को अटैक करवाते हैं।